हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल सभी के। हम पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक। 2 पार्ट्स हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के पढ़ चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ने वाले हैं, क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। सबसे पहले क्रियात्मक समूह होता क्या है, ठीक है ना। तो सुनो, जो कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई परमाणु या कोई समूह उपस्थित होता है, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी, तो उस पर यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, वही क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, मैं आपको इनको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। कुछ प्रक्रियात्मक समूह, कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको मैं आपको एक एक समझा रहा हूँ, उदाहरण से ध्यान से समझने का प्रयास करें। ठीक है, आओ। पहला मैंने दिया है यहाँ पे हेलोजन। हेलोजन का सूत्र क्या होता है, हम हेलोजन को X से दर्शाते हैं। ठीक है, X का मतलब FClBrI, फिर कल बाहर आई आंटी, इस प्रकार से हेलोजन को याद करते हैं। परंतु इसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही लेते हैं, एस्टेटीन को नहीं लेते, क्योंकि एस्टेटीन क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ओके, अब बात करते हैं पूर्व लग्न और अनुलग्न की। तो यहाँ जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनका पूर्व लग्न होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ओके, इनका पूर्व लग्न होता है ये, क्योंकि ये हेलोजन तत्व हैं, हेलो एल्केन कहते हैं इनको। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CH3CH2Cl, इसको हम क्या बोलेंगे, CH3CH2। 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन क्या होते हैं, 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसलिए एथेन हो गया। और यहाँ से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके क्लोरीन लगा दिया, तो क्या बन गया ये, इसके हिसाब से क्लोरो एथेन बन गया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3CH2 और मैंने यहाँ पे लगा दिया Br, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। और शुरू में इसको पूर्व लग्न को लगाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे आयोडीन लगा दें तो क्या नाम हो जाएगा, आयोडोप्रोपेन। आयोडोप्रोपेन। क्लियर, ये समझ में आ गया। इस प्रकार से बना देंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है OH। ठीक है, एल्कोहल का अनुलग्न होता है ऑल। एल्कोहल का अनुलग्न होता है ऑल। अब इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है CH3CH2CH2OH, तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन वही क्या हो जाएंगे, प्रोपेन। एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करके OH लगा दिया, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन तो है ही, इसमें अनुलग्न लगा हुआ है। अनुलग्न हमेशा पीछे लगता है और पूर्व लग्न हमेशा आगे लगता है। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। इसी प्रकार से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3CH2, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे OH लगा दिया, तो नाम क्या हो गया, 1 और 1 2 कार्बन है यहाँ पे, तो 2 को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो एथेन। लास्ट में क्या लग रहा है यहाँ पे OH, OH का अनुलग्न होता है ऑल, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनॉल। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं CH3CH2CH2OH, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। एक CH2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, बताओ, ये क्या बन जाएगा, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड आ रहा है ब्यूटेन, और लास्ट में लग रहा है OH। OH का अनुलग्न होता है ऑल, तो क्या नाम हो गया, ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो गया, ब्यूटेनॉल। अगर 5 कार्बन आ जाते हैं, यहाँ पे 1 कार्बन और जुड़ जाता तो क्या हो जाता है, ये पेंटेनॉल। क्या नाम हो जाता, पेंटेनॉल। क्लियर।
आगे देखिए, इस प्रकार से बना सकते हैं हम एल्कोहल को, एल्कोहल का नामकरण कर सकते हैं हम। इसके बाद में दिया गया है हमारे पास एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CHO, ठीक है ना। ये संरचना सूत्र बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, सूत्र होता है CHO, CH डबल बॉन्ड O से प्रदर्शित करते हैं इसको। इसका भी अनुलग्न होता है एल। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है? एल होता है। ओके, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3 CH2 CHO। तो कितने कार्बन हो गए यहाँ पे? 1 2 3 कार्बन प्रोपेन हो गया। ओके, CHO समूह जुड़ रहा है यानी कि एल्डिहाइड जुड़ रहा है, और एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो होता है एल। तो नाम क्या हो गया? प्रोपेनेल। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनेल। ये IUPAC नाम है इसका, क्योंकि हम IUPAC नामकरण पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये लिख दिया मैंने। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। तो नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन ब्यूटेन। ओके, और एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? CHO। ये क्या बन गया? एल। तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेनेल। ब्यूटेनेल। अगर यहाँ पे 5 कार्बन आते, एक CH2 ग्रुप और जोड़ देता मैं यहाँ पे, एक CH2 और आता तो क्या नाम हो जाता इसमें? पेंटेनेल। क्या नाम हो जाता? पेंटेनेल। क्या नाम हो जाता है इसका? पेंटेनेल। ओके, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से हम बात करते हैं कीटोन की। कीटोन को देखो, कीटोन, कीटोन का जो सूत्र होता है क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसका अनुलग्न होता है ऑन। ओके, उदाहरण दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये दोनों सिरों पे हम कार्बन ही जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? CH3 CO CH3। कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए प्रोपेन, और लास्ट में हमको क्या लगाना है? नॉन। क्या लगाना है? ऑन लगाना है। तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखो, समझो ध्यान से। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एक एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ रहा है, यानी कि ये कौन सा ग्रुप हो गया? कीटोन ग्रुप हो गया। और कीटोन का अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है? ऑन होता है। 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 हमारे पास क्या आ गए? यहाँ पे कार्बन आ गए। 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। ब्यूटेन, और लास्ट में अनुलग्न लगाना है क्या इसके हिसाब से हमको? ऑन। तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनॉन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेनॉन हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? अगर हमको देखो ध्यान से, एक एग्जांपल और समझ लो इसका। हमने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ये लिखा। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है हमारे पास में। ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारे पास कीटोन। इसका अनुलग्न होता है ऑन। तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनॉन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनॉन, क्योंकि 5 कार्बन पेंटेन हो गया। ओके, ये हो गया आपका कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास में है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि COOH, ठीक है। इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, ओइक एसिड। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे CH3 COOH। कितने कार्बन हो गए? 1 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन होता है क्या? एथ, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एथेन हो गया। और इसमें ये ग्रुप जुड़ा हुआ है
एसिड ग्रुप, इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, तो नाम क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। समझो एक एग्जांपल और, CH3 CH2 COOH, ये लिखा मैंने, और यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन हो गए, ये जुड़ा ही हुआ है, ये काउंट होगा भैया इसमें, ये कार्बन काउंट करना पड़ेगा अपन को इसमें, ठीक है ना। जब नामकरण करेंगे हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ में, IUPAC नामकरण जब करते हैं तो इसको काउंट करना पड़ेगा। तो 3 कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, 3 कार्बन को क्या बोला जाता है, प्रोपेन बोला जाता है। और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, ये अम्ल समूह जुड़ रहा है, ओइक एसिड, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। क्या नाम हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और समझ लीजिए ध्यान से इसका, CH3 CH2 CH2 CH3 लिखा मैंने, जैसे 1 2 3 4, CH3 CH2 CH2 CH3, थोड़ा इस तरह समझो इसको। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिए यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी जगह मैंने क्या जोड़ दिया है, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्डो OH जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, C डबल बॉन्डो OH जोड़ दिया। एक कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापन करके क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे COOH लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए ना, 4 कार्बन हो गए तो क्या हो जाएगा। वैसे नंबरिंग हमको इधर से करनी है, ध्यान रखेंगे, जब भी नंबरिंग करेंगे तो इधर से ही करेंगे हम, 1 2 3 4 नंबरिंग इधर से ही करते हैं। बस मैंने समझाने के लिए आपको इस तरह से की है नंबरिंग, भाई 4 कार्बन है, क्योंकि आपको पता है ही इस चीज़ का। तो क्या हो गया, ये 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं हम, पेंटेनोइक, प्रोपेनोइक, एथेनोइक, हेक्सेनोइक, इस प्रकार से अम्ल बन जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एस्टर। एस्टर देखो, एस्टर का जो सूत्र होता है वो होता है COOR, R एल्किल समूह जुड़ेगा इसमें, ठीक है, COOR, इसका अनुलग्न होता है O8, ध्यान से समझेंगे इसको, इसका अनुलग्न होता है O8, ओके। तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या दिया है हमको, CH3 CH2 COOCH3, यहाँ से जुड़ा हुआ है ये CH3 CH2 COOCH3, ठीक है। तो नाम क्या लिखा है, मेथिल प्रोपेनोएट, क्या नाम लिखा है, मेथिल प्रोपेनोएट, ठीक है। नाम क्या हो गया इसका, मेथिल प्रोपेनोएट, CH3 CH2 COOCH3, तो ये क्या हो गया, मेथिल प्रोपेनोएट, यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक तो मेथिल जुड़ा हुआ है इसमें, और ये 1 2 3 कार्बन जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया, मेथिल प्रोपेनोएट। अगर मैं यहाँ पे लगा देता इसमें CH3 CH2 CH3, यहाँ क्या लगा देता मैं, CH2 CH3 लगा देता, तो इसका नाम क्या हो जाता, एथिल प्रोपेनोएट। क्या नाम हो जाता है इसका, एथिल प्रोपेनोएट। कैसे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। तो ये एथिल ग्रुप जुड़ गया हमारे पास में इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये एथिल 1 2 3 प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, एथिल प्रोपेनोएट। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थायो एल्कोहल, सूत्र क्या होता है इसका, SH होता है, अनुलग्न क्या हो जाएगा, थायोल, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, CH3SH, क्या नाम हो गया, CH3SH, मेथेन थायोल, क्या हो जाएगा, मेथेन थायोल। इसी प्रकार से मैंने जैसे लगा दिए यहाँ पे CH3
CH2SH क्या नाम हो जाएगा? एथेन थायोल। क्या हो जाएगा? एथेन थायोल। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक CH2 और लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेन थायोल। क्या हो जाएगा? प्रोपेन थायोल। क्लियर? ब्यूटेन थायोल बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा CH2 और लगा देंगे तो। इसके बाद में देखो साइनाइड। साइनाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C≡N, यानी कि CN होता है कुल मिला के साइनाइड। ठीक है, ये इसका संरचना सूत्र है। अनुलग्न होता है नाइट्राइल। साइनाइड का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? नाइट्राइल होता है। एग्जाम्पल देखो, CH3CH2CN लिखा हुआ है, इसका जब IUPAC नाम लिखते हैं तो ये कार्बन भी काउंट होता है। नाम क्या हो जाएगा? नंबर इधर से देते हैं 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपेन और CN ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है तो नाइट्राइल, तो नाम क्या हो गया? प्रोपेन नाइट्राइल। इसी प्रकार से देखो CH3CN, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 कार्बन जुड़ेंगे ना तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल। और इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा? मेथिल साइनाइड। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल साइनाइड। अगर मैं इसकी जगह लिख देता CH3CH2CH2CN, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूटेन, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल, क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेन नाइट्राइल। ओके, क्लियर? तो देखो आगे चलते हैं अब हम। हमारे पास ये साइनाइड हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है? आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्या है? आइसोसाइनाइड। फॉर्मूला क्या होता है? NC, N≡C। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक जो बॉन्ड लग रहा है वो उपसह संयोजक बंध लग रहा है, यानी कि कार्बन को नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करता है यहाँ पे। ठीक है, उपसह संयोजक बंध से जुड़ा हुआ है क्योंकि कार्बन जो है उसकी विद्युत ऋणता क्या है? यहाँ पे कम है। ठीक है, अब देखो अनुलग्न इसका होता है आइसोनाइट्राइल। इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। आइसोनाइट्राइल, तो एग्जाम्पल समझो क्या लिखा हुआ है? CH3NC। CH3NC क्या नाम हो गया? मेथेन आइसोनाइट्राइल। मेथेन आइसोनाइट्राइल लिखो, समझो। CH3CH2N ट्रिपल बॉन्ड C, इसको समझो, नाम क्या हो गया? क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ? एथेन आइसोनाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा? एथेन आइसोनाइट्राइल। एथेन आइसोनाइट्राइल। ओके, एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास है सल्फोनिक अम्ल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सल्फोनिक अम्ल है। सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है SO3H। क्या होता है? SO3H होता है। अनुलग्न क्या है? सल्फोनिक अम्ल ही है इसका। अनुलग्न क्या है इसका? सल्फोनिक अम्ल ही है। एग्जाम्पल देखो, CH3SO3H, नाम लिखा है मेथिल सल्फोनिक अम्ल। CH3SO3H नाम लिखा है मेथिल सल्फोनिक अम्ल। ओके, हमने बनाया CH3CH2
CH2SO3H, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, क्या हो गया, प्रोपेन। क्या नाम हो गया, प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, प्रोपिल सल्फोनिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, प्रोपिल सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप थे, क्रियात्मक समूह थे हमारे पास में। ठीक है, आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।